मैडम पहले तो मैं धन्यवाद करूंगा आप सभी का कि आपने मौका दिया मेरे को मेरी बात रखने का। और बिग बॉस का धन्यवाद करूंगा, सलमान सर का धन्यवाद करूंगा। इतना बड़ा प्लेटफॉर्म, भारत का नंबर 1 शो बिग बॉस, जहां मेरे को मौका मिला सबको हंसाने का, अपना टैलेंट दिखाने का, एक प्यारी गेम खेलने का, जो कि सारे गेम खेलते हैं इस शो के अंदर। तो मैं, आपने जो सवाल पूछा कि जल्दी बाहर आना पड़ गया, इसके पीछे मैडम एक बड़ा रीज़न है कि अभिषेक का, पहले तो सब आपको जानते ही हैं कि सबके ऊपर प्रवोक करना, लड़ाई झगड़े करना। लेकिन वो कुछ दिनों से मेरे भाई, जिसको मैं बहुत प्यार करता हूँ, अरुण भाई, उसको टारगेट कर रहा था। जब भी मेरा भाई किसी से अगर बहस कर रहा है सना के साथ, तो उसका बीच में आ जाना। अभी लेटेस्ट आपको खेल बता देता हूँ, लेटेस्ट ईशा के साथ मेरा अरुण भाई बहस कर रहा था, तब उसका बीच में आ जाना। तो मैं लगातार इन चीज़ों को देख रहा था कि पहले सब पे चढ़ता है, फिर धीरे धीरे करके सब पे प्रोवोकिंग करता है, और इस बार इसने मेरे भाई को टारगेट किया। तो मेरे को बर्दाश्त नहीं हुआ। तो मैंने अपने भाई के बारे में उससे एक बात रखी कि भाई तू मेरे भाई को लगातार टारगेट क्यों कर रहा है। आपने अगर क्लिप अभी देखी है, देखने वाले हो, उसमें मेरे लगातार एक ही शब्द है कि भाई अभिषेक, मेरे अरुण के मैटर में मत आइयो, मेरे अरुण के मैटर में मत आइए। मैंने वर्ड कम से कम 7 से 8 बार बोला। उसके बाद बंदे ने बोला मैं आऊँगा, तब जाके थोड़ा सा मैंने अपना आपा खो दिया, उसको धक्का दिया। जबकि कुछ मीडिया में ऐसा चल रहा था कि गर्दन पकड़ी, गर्दन नहीं पकड़ी, ये एक शर्ट पकड़ी हुई है मैंने, और एक हल्का सा उसको पुश किया हुआ है। इस मैटर के बाद एक अनाउंसमेंट होती है, करण सर बोलते हैं कि तहलका आपको बाहर जाना पड़ेगा। और मैं बहुत निराश हूँ कि अचानक से ये क्या हुआ, क्योंकि बीच में अनुराग ने अरुण की गिरबान पकड़ी थी, गर्दन पकड़ी थी, उसको धक्का दिया था। उससे भी गलती हुई थी, मेरे से भी गलती हुई है, बड़े लेवल की हुई है, एक बार नहीं 2-3 बार हुई है। बिग बॉस ने चांस भी दिया था। अगर इस गलती को माफ़ कर देते तो मैं गलती को रिपीट नहीं करता। मैंने अपने भाई का स्टैंड लिया, और अपने अरुण भाई से बहुत प्यार करता हूँ। उससे मैंने वादा भी किया था कि अगर कुछ भी ऐसा होगा मैं तेरे साथ खड़ा रहूँगा। उसका भी मेरे से वादा था, कुछ भी रहेगा शो के अंदर साथ में आए, साथ में जाएंगे और तहलका मचा के जाएंगे। गलत नहीं हुआ, आपको नहीं लगा कि आपके साथ गलत नहीं हो? क्योंकि अर्चना के टाइम में भी कॉलर पकड़ा गया था, उस समय उन्हें एक चांस मिला, लेकिन आपको चांस नहीं मिल पाया। देखो जी, बिग बॉस बॉस है, और जैसा वो बोलेंगे करना पड़ेगा, मानना पड़ेगा। मेरे को नहीं लगता था कि भाई मैं वहाँ पे करण सर से बहस करता या और ज़्यादा रिक्वेस्ट करता। जो उनका डिसीजन होता है सर आँखों पे होता है। सलमान सर भी होते तभी मैं एक ही बात बोलता, ओके सर, सर की बातें भी सर आँखों पे हैं। लेकिन मेरे को नहीं समझ आया, आपकी बात मैं ऊपर रखूँगा, कि अचानक से ये ना थप्पड़ भी नहीं मारा गया था, ये चीज़ भी नहीं पकड़ी गई थी। तो एक पुश करना, एक प्यारा सा मौका मिलता तो मैं अपने आप को प्रूफ करता कि मैं अगली बार ऐसी गलती नहीं करूँगा। मैं बिग बॉस से गलती मान के आया हूँ, सलमान सर से गलती मान के आया हूँ, मेरे को पश्चाताप है। और अचानक से बाहर आता ना, मेरे लिए खुद एक बड़ी खबर है। तहलका जी, आपने कहा कि आपको रिग्रेट हो रहा है बाहर आने का, लेकिन आपको ये नहीं लगता आपने कभी अपने लिए स्टैंड नहीं लिया? आप अरुण के लिए स्टैंड लेते हर टाइम नजर आए, अरुण जबकि अपने लिए स्टैंड ले सकते थे, और आज अगर आप बाहर हो तो सिर्फ और सिर्फ अरुण की वजह से। तो इस चीज़ के ऊपर क्या कहना चाहिए? नहीं, मैं अरुण भाई की वजह से बाहर नहीं हूँ। मैं अपने भाई से बहुत प्यार करता हूँ, और मैंने उसके लिए स्टैंड लिया। और ऐसा नहीं उसने मेरे लिए स्टैंड नहीं लिया, मेरे लिए उसने भी स्टैंड लिया है। मेरे को जो लगा कि भाई लगातार मेरे भाई पे चीज़ें हो रही हैं, इस बंदे का लगातार बीच में आना। करण सर ने भी उससे सवाल पूछा, क्या तेरा वो मैटर था अभिषेक? उसने मना करा, ये मेरा मैटर नहीं था। उसके बावजूद वो बीच में आया। तो मैं अपने भाई से इस शो में एक वादा कर चुका था कि कुछ भी हो जाए, कैसा भी हो जाए, मैं तेरे साथ खड़ा रहूँगा। और मैं आपको ये भी बता देता हूँ कि जब मैं बाहर आ रहा था तो मेरा भाई टूट के नीचे गिर गया था। आप देखना वो क्लिप। मेरे भाई ने एक शब्द और यूज़ किया था, इस्तेमाल किया था कि तहलका अब मैं इस घर में नहीं रह सकता, मेरे को तेरे साथ बाहर जाना। तो ये मैडम प्यार है जो मैं लेके निकला हूँ, ये बहुत बड़ा मेरे लिए एक अनमोल तोहफा है। मेरे को बिल्कुल भी फील नहीं हो रहा कि मैं अरुण भाई की वजह से बाहर निकला हूँ। मैं भाई से इतना प्यार है कि भाई के लिए कुछ भी करना पड़ता है। लेकिन ये जो चीज़ मेरे से धक्के वाली होगी ना, ये मेरे से बहुत बड़ी गलती हुई है। हाँ, मैं मुँह जबानी लड़ सकता था, लेकिन मैं प्रेशर में था कि मेरे भाई पे उसका लगातार कसना, ताना कसना, मेरे भाई को परेशान करना, प्रवोक करना, वो चीज़ें मेरे को समझ नहीं आई। और एक मैंने कमेंट बाहर आके ये भी पढ़ा, इसमें लिखा हुआ था कि तहलका मैन, एंग्री तहलका मैन। एक गुस्से वाला इंसान सबसे झगड़ा करता है, लड़की से भी करता है, घर के सब सदस्यों से करता है। मैंने पूरे घर के अंदर, मैं ऑन कैमरा कह रहा हूँ, सारी मीडिया के सामने, मेरा अभिषेक और अनुराग के अलावा किसी से झगड़ा नहीं हुआ, किसी से क्लेश नहीं हुआ, किसी से मेरी बहसबाजी नहीं हुई, किसी से मेरी हंसी हरकत नहीं हुई, जो अभिषेक करता है बड़े लेवल पे। पूरे घर के साथ मेरे संबंध बहुत प्यारे हैं, बहुत अच्छे हैं। हर लड़की से मैंने प्यार से, तरीके से बहन मान के उससे बात करी है। कभी मेरी इंटेंशन ये नहीं रही कि मैं उस पर भी गलत तरीके से बात करूं। बहुत प्यार से रहा हूं, हंसाता रहा हूं, अलग अलग तरीके से कंटेंट, एक कह सकते मिमिक्री करी है, अलग अलग आवाज़ें निकाली। सलमान सर ने खुद बोला कि तहलका अपनी तहलकिस्तानी भाषा में हमें यहाँ वीकेंड का वार का वो दे, रिकैप दे। सलमान सर ने यह तक बोला कि तहलका जल्दी से सन्नी देओल की आवाज़ निकाल।
तो मेरे को अच्छा लग रहा था। सर मेरे को बहुत अच्छा एक पंप दे रहे थे और मैं आगे निकल भी रहा था। अच्छा मेरा एक जिसे कह सकते हो गति बढ़ रही थी। अरुण भाई और मैं एक तरफ थे अलग गेम खेलने में, 15 बंदे एक तरफ थे। तो हमने कभी नहीं सोचा था कि हम झुंड का हिस्सा बनेंगे। और बिग बॉस ने कई बार ऐलान भी किया ये झुंड है, तो झुंड का जो सारे बंदे थे वो अलग थे, हम दो बंदे एक तरफ थे। लेकिन ये भी जानना चाहेंगे, आपकी जो वाइफ है उनको ये चीज़ का रिग्रेट नहीं है कि आप अरुण की वजह से बाहर आए? उन्होंने रिसेंटली एक वीडियो पोस्ट किया है, उनका कहना ये है अगर अरुण की वजह से आप बाहर आए हो तो कोई उनको प्रॉब्लम नहीं है। इसके ऊपर क्या कहना है? मैडम ये तो भारत देश जानता है कि मेरा अरुण भाई से कितना तगड़ा प्यार था, और ये मेरा परिवार भी जानता है कि आज बिग बॉस के अंदर मेरे को एक चीज़ मिली है, मतलब एक अनमोल तोहफा मिला, तो वो मेरा भाई है। तो मेरे को नहीं लगता कि पूरे भारत को ऐसा लग रहा होगा कि मैं अरुण की वजह से बाहर आया। हैप्पी को आप उनमें देखते हो, राइट? आपके जो बड़े भाई हैप्पी थे। राइट मैडम। तहरीका जी, कहीं ना कहीं आप बाहर आए, सभी के लिए एक शॉकिंग न्यूज़ था, हम लोग के लिए भी खासतौर क्योंकि आप काफ़ी अच्छा कर रहे थे, लोगों की पसंद थे। आप घर वालों का रिएक्शन क्या था अरुण के अलावा? पहली बार ऐसा हुआ, मैं पिछले भी शो देखे हैं, इस बार सारे बंदे रोए थे, घर का हर सदस्य बहुत ज़्यादा रोया है। लेकिन मेरा अरुण भाई नहीं सहन कर पाया, वो बहुत ज़्यादा टूट चुका था। और मेरे को नहीं लगता कि वो मेरे बिना अंदर सर्वाइव कर पाएगा, क्योंकि एक अलग प्यार था मैडम जो मैं बयान नहीं कर सकता। और भाई को लेकिन भरोसा दिलवा के आया हूँ कि भाई जीत के आई हो, हार नहीं माननी, जबकि उसने मेरा हाथ पकड़ लिया कि तेरे साथ बाहर जाना है। और बिग बॉस के अंदर सर ने एक वीकेंड के बारे में बोला कि यहाँ पे सब बंदे फेक रिश्ता लेके बैठे हैं, एक ही रिश्ता है जो घर के अंदर है, वो अरुण भाई और तहलका का है। तो मेरे लिए बहुत बड़ी चीज़ है कि मैं अपने खाली हाथ लौटा नहीं हूँ, मैं अपने रिश्ते भाई के साथ जो मैं इतना प्यार करता हूँ, अपना भाई लेके निकला हूँ वहाँ से मैं। लेकिन एक बार आपने ये भी कहा था कि आपकी वाइफ जो है वो वाइल्ड कार्ड एंट्री में आने वाली है बहुत जल्द। जी जी। तो अब जब आप घर से बाहर तो क्या आपकी वाइफ अंदर जाएंगी? या कि आगे चल के वाइल्ड कार्ड एंट्री में आप लोग दोनों भी अंदर जा सकते हैं? अभी कुछ नहीं पता आगे क्या होगा, कैसे होगा, सब इसमें कुछ नहीं कह सकता मैं। घर के लोग भी और कुछ बाहर के लोग भी ये कह रहे थे कि अरुण की जो गेम है वो आपकी वजह से खराब हो रही है, क्योंकि आप दोनों रूम में बेड पे ज्यादा दिखते थे, इतना ज्यादा गेम में इन्वॉल्व नहीं होते थे, जिसकी वजह से अरुण के लिए भी ऐसा बहुत लोगों ने कहा कि आपकी वजह से उनकी गेम खराब हो रही थी। नहीं, लोगों को अंदर के लोगों को शुरू में लगा कि भाई तहलका अरुण साथ में रहते हैं, ऐसा नहीं कि अरुण भाई की वजह से मेरी गेम खराब हुई है। हम दोनों ने पहले ठान लिया था कि हम कभी भी किसी के पीछे नहीं भागेंगे कि भाई इसको उसका सहारा चाहिए, उसका सहारा चाहिए, उसका सहारा चाहिए। यहाँ पे सब लोगों ने ये काम करा, ग्रुप बनाया 7 बंदों का ग्रुप, 9 बंदों का ग्रुप। हमने कभी ये फील नहीं करा कि यार हम ग्रुप नहीं बनाएंगे तो निकल जाएंगे। एक अंदर हौसला था, हिम्मत थी कि हम 2-15 बंदों पे भारी हैं। और रही बात साथ में रहने की, ये भी एक सामने बात आई थी कि अंदर सोते रहते हैं या बैठे रहते हैं। हमने जो कमरे में एक मनोरंजन किया, कैमरे को देखकर बातें रखी, भारत देश को मैसेज दिया, अच्छी कॉमेडी करी, मिमिक्री करी, मेरे प्यारे भाई ने हैदराबादी भाषा में बातें करी, एक अलग अंदाज में बातें करी। तो उनको नहीं पता था कि अंदर चल क्या रहा है, उनको बस एक टोन कसनी थी। नॉमिनेशन के टाइम पे बस एक ठप्पा मारना था कि भाई अंदर ये रहते हैं, अंदर लेटे रहते हैं, बाहर ये मिलते नहीं। उनको बस ये था हमारे से इन्वॉल्व नहीं होते, हमारे से बातें नहीं करते। लेकिन हमारा एक अलग गेम खेलने का तरीका था कि अलग रहेंगे, तरीके से रहेंगे, लेकिन एक झुंड का हिस्सा नहीं बनेंगे। बिग बॉस का कई बार ऐलान हुआ कि झुंड यहाँ पे बहुत तगड़ा है, वो अपनी झुंड में ही रहता है और झुंड में ही गेम खेलता है, तो झुंड का हिस्सा नहीं बनना था हमने। अच्छा, एक सेकंड सॉरी गाइस, एक सेकंड सॉरी। अरविंद, एक मैं पूछ रहा हूँ क्या? हाँ, तो प्रोमो में ये दिखाया गया कि अभिषेक रोते हुए नजर आए, क्या वो आपकी वजह से आप बाहर निकले हो तो इसलिए रो रहे हैं? मैं आपको बताता हूँ, अभिषेक शुरू से ही कैमरे को बहुत प्यार करता है। चाहे वो खानजादी और अभिषेक का एक रिलेशन की बात हो, उसने ऐसी चीज़ें करी हैं कि खानजादी देख हम ऐसी प्यार की बातें करेंगे तो कैमरा हमारी तरफ घूमेगा। उसका कैमरे की तरफ से बहुत प्यार था शुरू से लेकर, उसका चीखना चिल्लाना कैमरे की तरफ प्यार था। आपने देखा होगा, मैंने एक बार एक क्लिप में लक्कड़ के जो स्पून होते हैं वो उठा के फेंके थे, उसमें उस बंदे ने बोला, चीखें मारी थी बहुत तेज़ कि बिग बॉस मेरे को चक्कू लग जाता, चक्कू था इसके अंदर, चक्कू था। तो बिग बॉस ने उसको बोला कि अब की बार इस वर्ड का इस्तेमाल मत करना, क्योंकि वो चीज़ थी नहीं उसके अंदर। उसने ज़बरदस्ती कैमरे को, बिग बॉस को परेशान करने के लिए, जिससे कि मैटर उठे बड़ा हो, चीखें मारी बहुत तेज, बिग बॉस मैं ये कर लूँगा, मेरे को इंसाफ चाहिए, इंसाफ चाहिए, जबकि उसमें चक्कू नहीं था। फिर बिग बॉस ने उसको पनिशमेंट भी दी कि तेरे झूठ बोलने की वजह से, जो तूने झूठ बोला है, अब तेरे को पनिशमेंट ये मिलती है कि तू, तेरे से घर वाला कोई बात नहीं करेगा। यही चीज़ मेरे को कई बार देखने को मिली उसके अंदर, कैमरे की तरफ भागना, चीखें मारना, बिग बॉस को बोलना, फोर्स करना। यही चीज़ उसने 1-2 दिन पहले करी, जो क्लिप आप देखने वाले हो कि करण सर आए, करण सर ने टॉपिक नहीं छेड़ा तो
जैसे ही करण सर गए उसने चीखें मारी कैमरे के सामने, माइक उठा के फेंका कि मेरे को इंसाफ नहीं मिल रहा, मेरे साथ ये हुआ है, मेरे साथ वो हुआ है। जैसे ही करण सर नेक्स्ट डे आते हैं, वो बंदा कहता है कि मैं परेशान हूँ, मेरे को इंसाफ नहीं मिला। तो करण सर उससे पूछते हैं क्या तूने भी कभी हरकतें नहीं करी, तूने घर के अंदर छाती नहीं मारी किसी को, तूने बदतमीजी नहीं करी, तूने लड़कियों से बदतमीजी नहीं करी। तो करते करते वो एक ही बात बोलता है, सर मेरे को कल वाले मुद्दे पे इंसाफ चाहिए। तो इतना ही मैटर था। उसके बाद वो बंदा कहता है कि जैसे सर एक अपना फैसला सुनाते हैं कि तहलका बाहर आ जाओ, तो बंदा अभिषेक बोलता है कि सर ऐसे मत करो, मेरे से बहुत बड़ी गलती होगी, तहलका को बाहर मत निकालो। हाँ, उस टाइम मैं मान सकता हूँ उसको बहुत फील हुआ था कि उससे बहुत बड़ा पाप हो गया है कि भाई मेरे को निकलना पड़ रहा है। वो बहुत रोया भी है, बहुत ज़्यादा उसको एक गिल्टी फील हुई थी कि उसने लगातार बोला भी कि अपने आप को माफ़ नहीं कर पाऊंगा कि तहलका मेरी वजह से निकल रहा है। लेकिन उसको ये भी फील होगा कि जो उसके वो तरीके थे कैमरे को देखकर चीखना, तेज चिल्लाना, मेरे को इंसाफ नहीं मिल रहा, उसको लेकर वो जरूर फील करेगा, रिग्रेट फील करेगा कि भाई मेरे को ये सब नहीं करना चाहिए था। जो उसने आखिरी में बोला भी कि तहलका भाई तू मेरी वजह से जा रहा है, मेरे को बहुत बड़ा पश्चाताप है और मैं सॉरी बोलता हूँ, तू मत जा मेरे भाई। बिग बॉस को उसने रिक्वेस्ट भी करी, बिग बॉस मत भेजो मत भेजो मत भेजो। लेकिन उसको ये फील होगा कि वो कैमरे को देख के जो हरकतें करता था उसकी वजह से मेरे ऊपर ये बड़े लेवल का एक्शन हुआ। अगर आपके बारे में बात करें तो घर के अंदर जो ब्रो सेना की टॉपिक को लेकर काफी स्ट्रेच किया गया, जहाँ पर बिग बॉस वर्सेस अनुराग भी हुआ और उसके बाद फिर वो वॉलंटियर एग्जिट करने के भी तैयार थे। तो क्या ब्रो सेना की वजह से अनुराग का काफी जेन्युइन है ये सारी चीजें? नहीं, अनुराग की मैं बात करूं तो उसके माइंड में मैडम नेगेटिविटी बहुत बड़े लेवल की है। वो हर चीज़ को उल्टा लेता है। सलमान सर उसकी तारीफ़ करें या उससे प्यार से बात करें तो उनकी बातों को उल्टा लेता है। वो बिग बॉस उसको मोटिवेट करे तो उनकी बातों को उल्टा लेता है। घर के सदस्यों की बातों को वो उल्टा लेता है और बाहर की उसको ज़्यादा टेंशन रहती है। घर से इन्वॉल्वमेंट उसका ख़त्म हो चुका है। बाहर के बारे में ज़्यादा सोचता है कि बाहर क्या चल रहा होगा, मेरा मजाक तो नहीं बन रहा होगा। जबकि हमने उसको कई बार बोला कि तेरे को सलमान सर उठाने की कोशिश करते हैं। और सबसे हैरानी की बात है कि बिग बॉस के अंदर सबसे ज़्यादा हाईलाइट वही बंदा रहा है। उसको सबसे ज़्यादा चांस दिया गया, उसको जज बनाया गया, उससे डांस करवाया गया, उसको हंसाया गया, उसको सबसे फ्रंट में रखा गया। और इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे, इतने भारत का नंबर 1 शो है, वहाँ पे उसको इतना सब कुछ करने का मौका मिल रहा है, उसके बाद भी वो नेगेटिव हो रहा है। तो इसके बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता। बाकी मेरा फ़र्ज़ था जो उसको समझाने का, मैं उसको समझा के भी आया हूँ एक बार नहीं कई बार कि तू पॉजिटिव रहकर सही गेम खेलेगा, बढ़िया खेलेगा, लेकिन सब कुछ उसके हाथ में है। जब नील को आप लोगों ने नॉमिनेट किया तभी आप लोगों को बैक बेंचर्स का खिताब दिया गया बिग बॉस के थ्रू। क्या कहना चाहोगे, दिमाग के रूम में रहने के बावजूद भी आप लोगों को बैक बेंचर्स बोला गया है? देखो जी, जब हम दिमाग के मकान में थे तो हम 5 लोग थे और ये जो 5 लोग थे, पहले विक्की भैया से हमारा कनेक्शन इतना नहीं था। दिमाग के मकान में मुलाकात अच्छे लेवल पे हुई। बाकी सब लोग हम 5 लोगों से कटना शुरू हो गए थे कि विक्की भैया तहलका के साथ रहते हैं, तहलका विक्की भैया के साथ रहता है। और विक्की भैया का जो पहले वाला कनेक्शन था सबके साथ कि साथ में रहना, झगड़े हो तो झगड़े सोल्व करवाना, सबको बना के रखना, एकत्रित करके रखना, अब वो मैटर उनका ख़त्म हो चुका है। कई बार उनका एक चेहरा सामने आ चुका है कि भाई ये बंदा ठीक नहीं है, फेक बंदा है। तो कई लोगों ने रिश्ते उनसे काट दिए हैं, जिसके चलते बाकी सब लोग ये सोचते हैं कि ये 5 लोग अब अलग गेम खेल रहे हैं, जबकि ऐसा नहीं है। अरुण और मेरा मैटर अलग रहा है, विक्की भैया का मैटर अलग रहा है। अब विक्की भैया बिल्कुल अलग हो चुके हैं, इसलिए बैक बेंचर का जो एक मैसेज था वो विक्की भैया के लिए था, अनुराग के लिए था, उसमें हमारा नाम जोड़ दिया गया। लेकिन आप लोग विक्की भैया की उनकी बातों पे आ गए और नील को नॉमिनेट कर दिए, जबकि आप लोगों का जो डिसीजन था वो सही था। सना, वहाँ पर आप लोग स्टैंड क्यों नहीं लिए? सना, ये बात अरुण और मेरी काफ़ी टाइम से चल रही थी कि घर के अंदर ये लेडी है जो बाहर जाकर बातों को लीक करती है और हमारे से वादा करती है कि मैंने बात शेयर नहीं करी। हमारी तरफ से जो हमने मैटर रखा वो सना ही था। दूसरा, आपने मेरे को बोला कि नील के बारे में आपने क्यों स्टैंड नहीं लिया। देखो जी, मैं वहाँ पे इसलिए चुप रहा, नील और ऐश्वर्या, मेरे को अभी आपने देखा होगा लास्ट उसमें नॉमिनेशन के अंदर लास्ट से लास्ट वाले में ऐश्वर्या ने मेरे को नॉमिनेट किया था। और नॉमिनेट करने के बाद मेरे को मैडम बोलती है कि सनी, मैंने आपको इसलिए नॉमिनेट किया क्योंकि मेरे मन में बहुत पुराना मैटर, जो जब शुरुआत में बिग बॉस के अंदर आप आए थे तो आपने मेरे को भी टारगेट किया था, तो मैंने वो बदला लिया आपसे। तो वो कुछ बातें खा रही थी, इसलिए मैंने जिस दिन ये चला डिसीजन वाला मैटर, मैं कुछ नहीं बोला क्योंकि मेरे मन के अंदर बात थी कि ये लेडी पुरानी बातों को अब लेकर आ रही है, तो इसके मन में कुछ ना कुछ खटास है। तो इसलिए मैं नील के मैटर में नहीं बोला और शांत रहा, चुप रहा, जो चलता रहा वो ओके, मैंने सही समझा। विक्की भैया की वजह से आपकी गेम में थोड़ी इम्प्रूवमेंट हुई, क्या कहना चाहोगे इसको लेकर? विक्की भैया की नहीं, आप ये नहीं जब आपके कमरे में विक्की भैया आए तब से उन्होंने आपको पंप किया, तो थोड़ा आप लोग मतलब बाहर निकलने लगे, गेम खेलने लगे, क्या कहना चाहोगे? पंप विक्की भैया ने नहीं किया। विक्की भैया के साथ जुड़ने से कुछ दिन पहले से ही हम अपना कॉमेडी करना शुरू कर गए थे। हम अलग अंदाज में लोगों के इंटरव्यू लेते थे, मैं अलग भाषा में बात करता था।
मैं सन्नी पाजी की आवाज़ निकालता था, अक्षय सर की आवाज़ निकालता था, तो उनके घर जो दिमाग के मकान में विक्की भैया को डाला गया, मेरे को डाला गया, उससे कुछ दिन पहले ही मैंने अपनी जो लोगों की बात सुन रहा था, बड़ा मतलब अजीब सा लग रहा था अंदर अंदर, तो मैंने पहले ही बाहर निकलना शुरू कर दिया था। अंदर के लोगों को लगा कि विक्की भैया के आने से हमारी गेम पलटी है। टॉप 3 में मुनव्वर को और अपना विक्की भैया को और अंकिता लोखंडे भी उसके अंदर आ सकती है और अपना अरुण भाई भी आ सकता है। तो घर से निकलते निकलते अरुण के लिए क्या कुछ स्पेशल किया कुछ? घर से निकलते टाइम अरुण भाई ने एक बड़े भाई का दर्जा मेरे को दिया था और मेरे उसने पैर छुए कि भाई मेरे को तेरे ऐसा भाई मिला, और बहुत ज़्यादा टूट भी गया था वो। और एक लास्ट चीज़ है जो मैं लेता आया था अरुण से ही मैंने ली थी। अरुण के लिए मैंने एक मैसेज लिखा था बिग बॉस के अंदर ही, अरुण के लिए मैसेज लिखा था मैंने बिग बॉस के अंदर, और ये मैं लास्ट में लेता आया था, उसके पास ही था ये। मैं आपके सामने ये बताना चाहूँगा पढ़ के। बिग बॉस में जीतने आया था मैं, जीत की जो खुशी होती है उससे कई ज़्यादा खुशी मेरे को शो एंट्री करते ही मिल गई। वो ऐसे कि मेरे को मिल गया बिग बॉस में अनमोल तोहफा, और वो तोहफा है मेरा भाई अरुण। एक तो होती है 10 साल की दोस्ती और ये है सिर्फ कुछ दिनों की दोस्ती। बिग बॉस को दिल से धन्यवाद, अगर आपके शो में नहीं आता तो मेरे को ये प्यारा भाई नहीं मिलता। आई लव यू भाई, जितनी तारीफ़ करूँ उतनी कम है। भाई के लिए एक लाइन तो बनती है, ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे। हम जय वीरू की जोड़ी से कम नहीं है। बिग बॉस के इस शो में हम एक दूसरे को इतना प्यार करने लगे हैं, ऐसा लगता है मेरे को मेरा भाई मिल गया जो मेरे को कुछ साल पहले छोड़ के गया था। बिग बॉस का दिल से धन्यवाद अरुण भाई, लव यू। ये मैसेज था जो मैंने अपने भाई के लिए लिखा था। ये दिल की बात थी, मैंने भाई से शेयर करी थी एक लेटर के ज़रिए। तो लास्ट ये बता दीजिए आप विनिंग क्वालिटी किसमें देखते हो और कौन आपके लिए विनर है? पानी पानी। विनिंग में मैडम मुनव्वर अभी अच्छा खेल रहा है, बहुत अच्छे लेवल पे खेल रहा है, और विक्की भैया भी अच्छा खेल रहे हैं हमारे। तो इन दोनों में से किसी एक को। थैंक यू सो मच। अरुण भैया नहीं जीत पाएंगे। अरुण भाई मेरे जाने के बाद शायद टूट सकता है मेरा भाई, क्योंकि अकेला रह नहीं पाएगा वो। दिल की बात वो आपको बता रहा हूँ मैं, क्योंकि जो इंसान मेरे जाने के बाद नीचे ज़मीन पे गिर गया तो समझ लो कितना नाजुक पड़ गया वो। और बाकी मेरे प्यारे भाई के लिए एक ही बात बोलूँगा, दिल का बहुत प्यारा है, मेरा हैदराबादी भाई है, मैं उसको प्यार से बैगन बुलाता हूँ। सनी जी आगे क्या करेंगे आप? अभी निकल चुके हैं तो आगे क्या करेंगे? आगे है मैडम 1-2 प्लानिंग है मेरी, इसको करना बाकी है अभी। आपके आगे जल्दी एक मैसेज आ जाएगा, अच्छी न्यूज़ आ जाएगी। एक्टिंग करेंगे आप? एक्टिंग कलर वहाँ बैठ जाते हैं तब तक ये क्लियर हो जाएगा। ये पकड़ना भाई, सर इमोशनल हो गए। अरे वहाँ पे ले लेंगे पहले। गाइस फील्ड क्लियर करो। सब वहीं से विजुअल है। थोड़ा सा ऊपर।
जय वीरू की जोड़ी के लिए क्या बोलोगे? आप सब जय वीरू की जोड़ी के लिए क्या बोलोगे? बताओ। परफेक्ट, एक्सीलेंट। आपकी फिर से री-एंट्री होगी, री-एंट्री होगी फिर से आपकी। जय मैडम, मैं वीरू छोड़ता हूँ। वीरू जीत के आएगा। चलो, थैंक यू गाइस। अभिषेक की स्ट्रैटेजी थी सर।